हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में आईबी के जो सॉर्टिंग असिस्टेंट और एमटीएस लेवल का एग्जाम हुआ था, उसके टीयर 1 जो 20 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसके 11:30 से 12:30 के शिफ्ट में आए हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डिस्टेंस दे रखा है कॉर्ड जेके का सेंटर से 7 सेंटीमीटर का, और उसकी डायमीटर दे रखी है 50 सेंटीमीटर की, तो लेंथ कितनी होगी कॉर्ड की। तो हम जानते हैं कि ये एक सर्कल हो गया हमारा, ये मान लेते हैं ये कॉर्ड हो गई जेके, और ये एक सेंटर हो गया। सेंटर से जो है डिस्टेंस कॉर्ड का वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है कॉर्ड की 50 दे रखी है। तो अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, हाफ होता है। और जो सेंटर से लाइन हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलरली उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है दो इक्वल पार्ट में। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम मान लेते हैं इस सेंटर को ओ, और पी पॉइंट में मान लेते हैं जहाँ ये कॉर्ड को टच कर रही है, तो ट्राइंगल जे ओ पी के अंदर अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिपलेट लग रहा है। क्या नाम, पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है 25, 7 और 24 का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 24 लिख सकते हैं, और अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो ये भी 24 हो जाएगा। तो जेके की जो लेंथ आएगी वो 2 टाइम्स 24 हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ हो जाएगी कॉर्ड की, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। इसको हम चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, बट एग्जाम में हमें ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइट दे रखी है कोन की 15 सेंटीमीटर, रेडियस जो दे रखा है बेस का वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होगा कोन का। तो मान लेते हैं ये एक कोन है, जिसका कोन का जो हाइट दे रखी है वो ये हाइट है 15 सेंटीमीटर की, और जो रेडियस दे रखा है बेस का वो 21 सेंटीमीटर, वो ये जो है 21 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होगा कोन का। तो वॉल्यूम हमें पता है कोन का क्या होता है, 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, और आर क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21, तो एच कितना दे रखा है हमारे हमको 15। तो ये 7 या 21, तो ये भी 21 चला जाएगा। और जब हम इसको निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 15 2 से 30, और ये 30 और ये 33, और यहाँ हम 21 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसकी यूनिट डिजिट यानी कि 30 आएगा। तो 30 किस में है यूनिट डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है 6930 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा कोन का। हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट से कर लेना है, क्योंकि ऑप्शंस में सारे यूनिट डिजिट जो है जीरो के बाद अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो अब इसको देखना ही क्या है, इसमें तो 100 में लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो हमारा 97 ही होता है, तो ये तो हमें पता ही है। तो 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 का, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 का। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग यानी कि जो उसका जोड़ है वो 96 दे रखा है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो 5 और 3 का अगर योग दे रखा है तो हम इसको नंबर मान लेते हैं 8 की जो वैल्यू है इक्विवेलेंट दे रखी है, यानी किसके बराबर दे रखी है 96 के। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये 12 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 को 12 गुना कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 96। तो यानी कि जो नंबर भी हैं वो भी कितने हो जाएंगे 12 गुना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो वो भी हो जाएगा 12 गुना। तो 24 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अ, दो क्रमिक छूट देनी दे रखी है 30 और 50% की, है ना, देनी थी। लेकिन क्या करा उसने, नहीं नहीं, इसमें ये दे रखा है कि किसी एक नंबर को दो बार यानी कि क्रमिक रूप से दो नंबर को जो है बढ़ाया गया, पहले 30% से बढ़ाया है, फिर 50% से। उसके बाद दे रखा है कि उसको 14.2% से डिक्रीज कर दिया, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। अच्छा, इसमें ये दे रखा है कि इंस्टेड, यानी कि एक वैल्यू को 30% और 50% के लगातार उसको इंक्रीज करनी थी, लेकिन उसको जो है 14.2% से डिक्रीज कर दी गई है। तो परसेंटेज क्या होगा रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू का। तो मान लेते हैं एक नंबर है 100, उसको पहले इंक्रीज कर दिया है 30% से, तो 30% 100 का कितना हो जाता है 30, तो ये हो गया 30। अब बोलते हैं कि उसको 50% से इंक्रीज कर देते, तो 130 का 50% यानी कि आधा, वो कितना हो जाएगा हमारा 65। तो ये कितना हो गया 195। तो यानी कि कर दिया, उसको करना था ये 100 से 130 लाना था, फिर 50% इंक्रीज करके लाना था 195। लेकिन उसने कर क्या दिया, उसने कर दिया यहाँ माइनस कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया 14.2% का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 85.8। तो यानी कि 100 में से जब हम 14.2% को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 85.8। तो अब वो पूछता है कि परसेंटेज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड करेक्ट, परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। तो रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड। तो यानी कि हमें चाहिए था 195, लेकिन ला दिया 85.5। तो ये 85.5 कितना परसेंट है 195 का, तो 85.5
8 जो है 85.8 सॉरी 195 से अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ये 0 से गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सीधा-सीधा 11 का मल्टीपल है। ये क्या है हमारा सीधा-सीधा 11 का मल्टीपल है क्योंकि 11 7 जो 77 और 11 8 जो 88। तो ऑप्शन में जो 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बहुत सेव करना होता है और इसके अंदर कोई अप्रॉक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ए इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एबीसी जो है 3 प्राइम नंबर है और उसकी कंडीशन ये दे रखी है कि ए जो है बी से बड़ा है और सॉरी बी जो है ए से बड़ा है और सी जो है बी से बड़ा है। तो उसके अंदर इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है ए बी सी का वो 182 दे रखा है, तो हमें बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको जो है इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 91। तो अब हमें साफ दिख रहा है कि ये 13 और 2 7 और 13 का जो है फैक्टर है। तो इसको ए मान लेते हैं, ये बी और सी। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही फॉर्मेट जिसमें सी बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। तो बी प्लस सी का सम पूछ रहा है, ये बी प्लस सी का सम पूछ रहा है। तो 13 प्लस 7 का सम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 20, जो है हमारा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सम निकालना है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सम कितना हो जाएगा। प्राइम नंबर हम जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका फैक्टर जो होता है वो 1 और नंबर खुद हो। तो पहले 5 प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7 11। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। अब इनका सम निकाल लेते हैं। 7 3 10, 5 2 17 और एक 18 और 10 28। तो इसका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी ने ई को टेबल बेचा 40% के लाभ पे, ई ने एफ को बेच दिया 40% की हानि पे। तो रेशो निकालना है क्रय मूल्य का डी और एफ का। तो मान लेते हैं कि ये डी है, डी ने ई को टेबल बेचा 40% प्रॉफिट पे। तो 100 की चीज उसने बेच दी 140% की। अब डी ने जो है एफ को बेची 40% इसने प्रॉफिट पे बेची, इसने 40% लॉस पे। तो 40% लॉस का मतलब कितना हो गया, 14 को हम 40 से इंटू करके जो आएगा उसको माइनस कर लें, या फिर 60% की वैल्यू पे बेची होगी इसकी, 60% की वैल्यू पे बेची होगी। तो यानी कि कितना आ गया ये 84। 14 140 का 140 में से 40% अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 84। तो अब डी और एफ के क्रय मूल्य का, और ये सारा का सारा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा डी और एफ का कॉस्ट प्राइस का 184। तो ये कितना हो जाएगा 4 से कर लेते हैं हम सीधा, 4 2 8 4 1 4, 25 रेशियो 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है आर्टिकल पे, तो नेट डिस्काउंट कितना होगा। यानी कि जो क्रमागत छूट होती है, क्रमागत छूट यानी कि लगातार छूट जो दी जाती है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। अच्छा इसको हमें इस क्वेश्चन को जो है हमें अपने दिमाग में ही करना है, पेन से नहीं करना। इसको जो है हमें विदाउट पेन करना है। तो विदाउट पेन में देख लेंगे तो 3 और 30 और 20 50 हो जाएगा, और 50 में से 6 जाएगा तो 44 है ना। अब इसको जैसे कि 20 प्लस 30, 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये 50 माइनस 600 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 44%, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज एज दे रखी है 34 स्टूडेंट की 17 साल। अगर कैलकुलेट करते एवरेज एज कैलकुलेट करते समय एक स्टूडेंट की जो एवरेज एज है 8 की बजाय 10 ले लेते हैं, तो करेक्ट एवरेज क्या होगी। यानी कि 8 लेनी थी एवरेज एज, लेकिन बढ़ा के 10 ले ली। यानी कि एवरेज जब बढ़ा दिया तो एवरेज एज क्या हो गई, इंक्रीज कर गई एक्चुअल से एवरेज एज जो है इंक्रीज कर गई। तो एक्चुअल में क्या होगा, एवरेज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो यानी कि अब 17 से एवरेज एज डिक्रीज करेगा, तो 17 से ऊपर वाले तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो है गलत हो गए, तीसरा गलत हो गया और पहला गलत हो गया। अब हमें दूसरा और चौथे में से देखना है। एवरेज का मतलब होता है कि बराबर बराबर उतनी वैल्यू सब में बांट दी जाए। तो अगर 34 स्टूडेंट हैं तो ये एवरेज के कंसेप्ट के हिसाब से ये मान लिया जाता है कि सबकी जो है 17 साल की एज रही होगी 34 स्टूडेंट की, तभी एवरेज 17 आया, मान लिया जाता है ये कहने के लिए। तो अगर अब बोला जाता है कि 10 8 जो है एक बच्चे की एज 8 साल लेनी थी तो 10 साल ले ली, तो अब ये क्या होगा कि 2 साल डिक्रीज यानी कि काटना पड़ेगा। अब ये 2 साल कितनों में से कटेगा, ये सारे के सारे 34 स्टूडेंट में से 2 साल कम होंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7। अब ये 1/17 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 8 से करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 17 पंजे 85 हो जाएगा, सॉरी 17 पंजे 85 हो जाएगा। तो फिर बचा 15, फिर एक 0 लगाएंगे तो 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 अठे चला जाएगा हमारा
तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, अब 17 में से हमें जो है माइनस कर देना 0.058। तो ये जो जाएगा हमारा कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 4 9 16.942 ईयर्स इसकी एवरेज एज आएगी, जो कि है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात दे रखा है 13:5 का, 13:5 में, और उनका जो है योग दे रखा है 54। तो ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो 13 13 15 जो है इनका योग यानी कि 18 जो है उसका योग दे रखा है 54, जो कि है 3 गुना। अब 3 गुना ये हो गया तो नंबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 13:5, तो ये नंबर भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो 13 तिया 39 और 5 से 15, तो इनका स्क्वायर का सम निकालना है हमें बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा, तो 39 का स्क्वायर होता है 1521, और 15 का स्क्वायर 225, और ये लास्ट में 46 आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन थर्ड। तो ये कितना आ जाएगा 1746 ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीन इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल के अंदर, और हमें जो है एक्स वाई जेड का सोल्यूशन निकालना है। तो इसको तो बाय ऑप्शन ही करना सही रहेगा। तो ऑप्शन वन के थ्रू देख लेते हैं हम कि वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर ऑप्शन वन से वैल्यू को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 प्लस, पहले इक्वेशन वन में देख लेते हैं, और 2 -1 हो यहाँ हो जाएगा, और z जो है -2। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 2 -2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 -2 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2, जो कि बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वेशन वन के। तो यानी कि ऑप्शन वन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे 5 वर्ष की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार देता है, और 16 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 700 रुपए कम है। तो उधार दी गई राशि क्या होगी। अच्छा, इसके अंदर हम देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होगा, एग्जाम पॉइंट से सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो अब हमें पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो आर टी हमारे को कितना दे रखा है, या तो हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल आर टी परसेंटेज अपॉन 100 दिया हुआ है, आर टी अपॉन 100। तो जो आर टी दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 5% और 16। तो यानी कि ये कितना हो गया, 5 × 16 इजिकल टू 80%। तो अब हमें ये देखना है कि इन ऑप्शंस में से किसका 80% निकालें कि वो जो है 700 कम हो उसी नंबर का। तो 3000 का 80% कितना हो जाता है, हम यहाँ से देखेंगे तो हो जाता है हमारा 2400। तो ये 600 रुपए ऑफ है, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अब 3500 का हम अगर 80% निकालें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2800। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 700। तो यानी कि जो ब्याज आया वो मूल यानी कि सम से 700 रुपए कम है। तो यानी कि ऑप्शन टू हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है 3500 इसका सही आंसर। और अगर इसको हम चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड यानी बाय फॉर्मूला से भी कर लेते हैं कि बाय फॉर्मूला अब हम देख लेते हैं ये हमारा आया कैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था पी आर टी अपॉन 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 700 रुपए कम है। तो यहाँ प्रिंसिपल नहीं दे रहा, प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 16 साल जो है टाइम दे रखा है, इधर 100 हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80/100, और ये p माइनस 700। तो यहाँ से ये 0 गया, 2 4 जा, 2 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 5p माइनस 3500, जब 5 इधर गया तो, और ये आ जाएगा 4p। तो जब 4p इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3500 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5p माइनस 4p इधर आ गया, और 3500 उधर चला गया तो 100। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3500 रुपए, जो कि ऑप्शन है सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम और एन ने जो है किसी काम को मिलकर जो है 80 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 40 दिन के बाद एम ने काम छोड़ा। यदि एन द्वारा शेष कार्य को 100 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया जाता है तो एम अकेला पूरा कार्य को कितना करेगा। अब इसके अंदर दो देख लेते हैं कि एग्जाम सॉल्यूशन क्या होना चाहिए हमारा। एग्जाम सॉल्यूशन ये होगा कि जो काम एम और एन जो है 40 दिन में करेंगे, 80 दिन तक काम किया लेकिन 40 दिन के बाद एम ने छोड़ दिया, तो यानी एन ने बाकी काम किया। तो यानी कि जो काम एम और एन 40 दिन तक करेंगे, उतने ही काम को करने के लिए एन ने 100 दिन लिए। एन ने 100 दिन लिए। अब यहाँ से जो है इनकी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। तो ये 40 और 100 को करेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m, और यहाँ से 2n इधर दिया, 5n में से 2 2n करें तो ये आ जाएगा हमारा 3n। तो m और n का जो रेशियो आया वो आया 3:2। अब यहाँ से जो है हम इनका m प्लस n ने जो काम 80 दिन में किया तो उसका टोटल काम निकाल लेंगे। m का आया 2, m का आया 3, n का आया 2, और इसको 80 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और 8 से कर देंगे तो 200। ये कितना हो जाएगा, सॉरी 400। तो 5 से करेंगे तो 400 हो गया। अब ये पूछता है कि m
m जो है अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो 400 अपॉन m का रेशियो, m की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 400/3। ऑप्शन थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब जो देखते हैं कि एग्जाम के अंदर हमने ये स्टेप जो है, एग्जाम के अंदर जो है एग्जाम के अंदर जो है हमने ये जो स्टेप लिया, ये कहाँ से आया, ये स्टेप ये स्टेप जो आया वो आया इस इक्वेशन से। इक्वेशन है कि जो m प्लस n किसी काम को करने में 80 दिन लेते हैं, उन्होंने क्या करा कि m प्लस n ने काम तो शुरू किया लेकिन 40 दिन तक ही काम किया। 40 दिन के बाद जो है m ने काम को छोड़ दिया, m ने काम को छोड़ दिया तो n ने क्या करा, उसी काम को करने के लिए 100 दिन एक्स्ट्रा लिए, 100 दिन एक्स्ट्रा लिए, बाकी काम करने को जो है n ने 100 दिन में काम किया, बाकी बचा हुआ काम। तो ये जो 40 m प्लस n का ये जो 40 है वो जब इधर से इधर आएगा तो ये m प्लस n जो होगा 80 में से 40 जाएगा तो बचेगा 40, जो कि इक्वल टू बच जाएगा n जो है हमारा 100। तो ये आ गई हमारी वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे शुरू की थी। तो एग्जाम में हमको ये जो है इतना नहीं सोचना, इतना टाइम नहीं मिलता, हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हम डायरेक्ट इसी सॉल्यूशन इसी स्टेप से बढ़े, और हमें बाकी स्टेप्स भी जो है माइंड में करने हैं, कुछ कुछ स्टेप्स स्किप करते हुए टाइम बचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 40% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए 2400 रुपए, तो राशि क्या है, मूल राशि यानी कि सम क्या होगा। तो हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 40% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना हो जाता है, 80% का एक्चुअल हो जाता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो इसको तो हमें माइंड के अंदर करना है, इस स्टेप को विदाउट पेन, इसे हमें विदाउट पेन करना है। तो 40 + 40 + 40 × 40, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 80 + 1600/100, तो यहीं से यहाँ से गया तो ये आ गया 96%। तो जो इसका डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस दे रखा है 96% और 96%, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये सम इनटू इतना डिफरेंस जो दे रखा है हमें इंटरेस्ट का, ये दे रखा है 2400 इतना, तो यानी कि सम का 16% जो दे रखा है वो दे रखा है 2400। तो सम अगर हमें निकालना है तो सम क्या है, अपने आप में एक 100% है। तो जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 2400/16 × 100। तो ये अगर हम काटेंगे तो कितना चला जाएगा, 240 जो है, 16 को 15 से जब हम इंटू करेंगे तो 240 आ जाएगा, और इसका बचा हुआ 1 जीरो। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है 15,000। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन है जो 4 बजे जो है शुरू होती है, एक ट्रेन 4 बजे शुरू होती है मुंबई के लिए, यानी कि मान लेते हैं एक ट्रेन है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो 4 बजे जो है ये रहा हमारा मुंबई, और ये मुंबई से अहमदाबाद की तरफ जा रही है। तो ये 4 बजे जाती है इस साइड 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जो है वो जा रही है अहमदाबाद से 7 बजे, 7 बजे शाम को जा रही है, और वो मुंबई की तरफ जा रही है, स्पीड है उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो इनका डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखा है कितना, 513 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है अहमदाबाद से मुंबई के बीच का। तो ये पूछ रहा है कि कितने कौन से टाइम पे, यानी कितने बजे जो है दोनों ट्रेन मिलेंगी। अब हमें साफ दिख रहा है कि ये 4 बजे चल रही है और ये 7 बजे चल रही है, तो ये 3 घंटा पहले चल रही है। तो 3 घंटे के अंदर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 27 × 3, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 27 × 3 यानी 3 घंटे में ये हमारे का 81 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो मान लेते हैं 3 घंटे में कुछ ये यहाँ तक गई, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 81 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस बचेगा वो बच गया कितना, 3 में से 1 गया 2, और 11 में से 8 गया तो 3, और ये 432 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से ये बच गया। तो अब ये यहाँ पे जो है इस डिस्टेंस से जो है शुरू करेंगे 7 बजे, तो यानी कि 7 PM पे जो होगा मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन इधर होगी। तो अब जब ये दोनों इधर से शुरू करेंगे 7 बजे, तो ये जाएगा इस साइड और ये आ रही है हमारी इस साइड से। तो जब भी हमें अपोजिट ट्रेन में हमेशा याद रखना है कि जब अपोजिट ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि विपरीत यानी कि उल्टी डायरेक्शन के अंदर जब भी ट्रेन जाती है तो इनकी जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन के अंदर जाती है, सेम डायरेक्शन के अंदर जाती है तो जो स्पीड होती है
वो स्पीड माइनस हो जाती है, यानी कि सबट्रैक्ट हो जाती है, और जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो ऐड यानी कि प्लस हो जाती है। इसको हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम एक ट्रेन में बैठे होते हैं, तो जो ट्रेन हमारे साथ चल रही होती है, तो हम अब जब खिड़की से विंडो से देखते हैं, तो हमें साथ में बैठे हुए व्यक्ति का या फिर ट्रेन के अंदर या फिर ट्रेन को हम अच्छे से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी ट्रेन अगर हम जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो जब हम विंडो से देखते हैं तो स्पीड उसकी इतनी तेज हो जाती है कि हमें एक दूसरे की ट्रेन के अंदर का या फिर ट्रेन का जो विजन है या फिर जो देखना है वो क्लियरली हम नहीं देख पाते कि क्या है, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, और डिस्टेंस जो दे रखा है 432 किलोमीटर का दे रखा है, स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड ऐड होने के बाद कितनी हो जाएगी, 27 प्लस 45, और ये टाइम आ जाएगा कि 7 के बाद कितने कितने बजे, ये कितने घंटे बाद ये मिलेंगे। तो ये टाइम निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 432 को अब इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 4 दो 6 और 1 72। अभी 72 से जब हम देखेंगे तो अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो हमें ये साफ दिख रहा है कि 6 से जा रहा है, तो यानी कि 6 घंटे बाद, तो 7 बजे के 6 घंटे बाद, तो 7 पीएम के प्लस 6 आवर, तो ये हम मान ले तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि 7 में 6 घंटे के करेंगे तो 1 एएम, यानी कि सुबह के 1 बजे जो है ये ट्रेन जो है आपस में मिलेंगी, जो कि ऑप्शन 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक कोन है जिसको सिलेंडर पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक ये कोन है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक ये कोन है, और ये रहा एक ये हमारा सिलेंडर। अब ये कहता है कि बेस जो है कोन का और सिलेंडर का वो सेम है, एक जैसा है। उसके बाद कहता है कि जो हाइट जो है कोन की, वो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। ये जो हाइट दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब उसके बाद कहता है कि जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट दे रखी है, सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर की दे रखी है, और जो डायमीटर है कोन का वो 21 सेंटीमीटर का है। तो ये जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। अब ये पूछता है कि वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। अब वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हम ऐड कर देते हैं। तो कोन का वॉल्यूम कितना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, जब रेडियस दोनों का बराबर है तो सेम रख लेते हैं, और हाइट जो आएगी वो कोन की हाइट हो जाएगी, प्लस वॉल्यूम का सिलेंडर कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो हो जाएगा हमारा सिलेंडर का हो जाएगा। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बराबर मतलब कॉमन आ रहा है तो निकाल लेते हैं बाहर। तो 22 आर स्क्वायर, तो आर कितना आ रहा है हमारा 21/2, 21/2। अंदर क्या बचा, यहाँ एक 1/3, और हाइट कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से ये 2 बार चला गया, 4 और 2 6 आ जाएगा। तो 22/7, 21/2, यहाँ पे भी 21/2, और 4 और 2 6 इधर आ गया। तो ये 7 से इंटू करेंगे तो माइनस डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये हमारा 11 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीपल देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 11। तो 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, और 88 और ये कितना हो जाएगा 97। तो ये 7 9 97, तो 11 1 जा 11 और 9 20, तो 2079, 2079 इसका जो है आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 34% की कमी होती है। यानी किसी नंबर को जो है लगातार जो है 10%, 20% और 34% से डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो नंबर जो बन जाता है वो बन जाता है 10,692। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर एक्स। अब 10% से घटाएंगे तो बचेगा 90%, फिर 20% से घटाएंगे तो बचेगा 80%, फिर 34% से घटाएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 66%। और जब इस ऐसा सब करने के बाद, इतना घटाने के बाद वो जो नंबर बचता है वो बचता है 10,692। तो अब ये नंबर निकाल लेते हैं, 2 से यहाँ चला गया, 11 से कर लेते हैं तो 6 चला जाएगा, तो 11 9 जा 99, 6 और 1 7 77, और 2 से 11 2 जा चला गया। 6 से इसको करेंगे तो 6 कम 6 3 आ जाएगा 36, और 12 ये चला गया। और जब हम इसको करेंगे 8 9 जा अच्छा, अब यहाँ से जो है हम इसको 2 से 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 से कर लेंगे तो 9 9 जा 18 हो जाएगा, और ये 4 से करेंगे तो यहाँ 25 चला जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25 100 इंटू 9। तो अब इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22500, जो कि है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका, x की वैल्यू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन है 480 मीटर की जो एक इलेक्ट्रिक पोल को 20 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है और अपनी ही लेंथ की यानी कि 480 मीटर की लंबी अगली दूसरी ट्रेन को जो है उल्टी दिशा के अंदर जो है 30 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। तो स्पीड निकालनी है दूसरी ट्रेन की। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं ये एक पोल है, ये इसकी पतली सी पोल की चौड़ाई है ट्रेन के कंपैरिजन में। तो ट्रेन जब भी यहाँ से शुरू करेगी एक्चुअल में, और जो दूसरी कंडीशन ये आएगी ट्रेन की, जब वो उसको गुजर जाएगी तो ट्रेन के कंपैरिजन में जो पोल की चौड़ाई होगी वो हम बिल्कुल जीरो मान लेते हैं, एकदम कम खत्म मान लेते हैं कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी पोल की ट्रेन के कंपैरिजन में, बिल्कुल बेकार खत्म। तो होगा क्या कि ट्रेन जो है पोल को एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पोल क्रॉस करते समय, वो ट्रेन अपना डिस्टेंस जो अपनी लंबाई है वो अपनी लंबाई ही को ही जो है क्रॉस करेगी पोल को क्रॉस करते समय। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे दिखाया उसने कि 480 मीटर ट्रेन जो है एक पोल को, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 480 मीटर लेंथ यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई जो है इलेक्ट्रिक पोल को 20 सेकंड में कवर करती है। तो उसकी स्पीड यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो जो उसकी स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 से यहाँ चला गया और 2 से करेंगे तो 24। तो यानी कि स्पीड आ जाएगी इसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। अब ये कहता है कि दूसरी ट्रेन जो उसी सेम लंबाई की है, तो यानी कि सेम लंबाई की हुई तो यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो जो डिस्टेंस आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, वो अब ये जो दो ट्रेनें हैं, मान लेते हैं ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, ये एल लंबाई है इसकी, और एक ये ट्रेन जो है ये इसकी भी एल लंबाई है और ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये अपनी दोनों ही लेंथ जो है एक दूसरे की क्रॉस कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हो गया 480 इंटू 2, या फिर हम इसको 960 लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी। स्पीड प्लस होगी, टाइम दे रखा है कि वो दोनों को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं आपस में। तो 0 से ये गया और ये कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ गया 32। अब ये 32 आ गया और 24 प्लस एक्स, तो 24 के अंदर 32 कितना ऐड करें कि हमारा 24 के अंदर कितना ऐड करेंगे 32 आ जाए, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि थर्ड जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे एक चीज सही करनी है कि ये जो किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड में दे रखी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज हाइट दे रखी है दो लोगों की, जे और के की, जे और के की, है ना। एवरेज हाइट दे रखी है जे और के की एवरेज हाइट दे रखी है 171। अब इसको मैं 2 से इंटू कर लूंगा तो इनका सम आ जाएगा जे और के का। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 342। 342 आ जाएगा दो लंबाई का। एवरेज हाइट दे रखी है दो पुरुष यानी जे और के की 171 सेंटीमीटर। तो इनका जो सम आ गया दोनों की हाइट का वो कितना आ जाएगा 342 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब कहते हैं कि एक अन्य व्यक्ति एल उसके साथ जोड़ देते हैं तो औसत ऊंचाई जो हो जाती है तीनों की कितनी हो जाती है 166। तो यानी कि जे प्लस के प्लस एल की ऊंचाई हो गई 166। अब इसको हम 3 से इंटू कर देते हैं। तो जब हम इसको 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 18 18 19 और 3 3 करके 4, तो 498 सेंटीमीटर जो हो गई इन तीनों की ऊंचाई का जोड़ हो गया, यानी कि योग हो गया। अब जो है बाद में वो कहता है कि एक व्यक्ति है एम, एक व्यक्ति है एम जिसकी ऊंचाई एल से जो है जिसकी ऊंचाई जो है एल से 21 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यानी कि एम जो है एल से 21 सेंटीमीटर ज्यादा है, 21 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जे और के जो है 342 दे रखा है, जे और के की यहाँ पे 342। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 498 में से जब 342 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा अ, ये कितना आ जाएगा हमारा 156। कितना आ जाएगा हमारा 156 सेंटीमीटर एल की हाइट। तो एम की हाइट कितनी हो जाएगी 156 प्लस 21, तो ये हो जाएगी हमारी 177 सेंटीमीटर एम की हाइट हो गई। अब वो कहते हैं कि बाद में कि जे के स्थान पे जो है आ जाता है, एम को जो है जे के स्थान पे डाल देते हैं तो के एल और एम की औसत ऊंचाई जो जाती है वो 161 हो जाती है। तो यानी कि के प्लस एल प्लस एम की जो औसत ऊंचाई हुई 161 हो गई। तो इनका योग कितना हो जाएगा ऊंचाई का, ये हो जाएगा 161 इंटू 3, तो ये 3 18 और ये 483 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पूछते हैं जे की ऊंचाई, जे की ऊंचाई निकालनी है। अब हमारे को यहाँ पे के की यहाँ से इससे जो है यहाँ से के की ऊंचाई निकाल लेते हैं। एल की ऊंचाई दे रखा है 156 और एम की ऊंचाई यहाँ से दे दी है 177। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से के, एक सेकंड इसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 483 में से माइनस कर लेते हैं इन दोनों का सम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 गया और ये इधर से 3 आ गया और ये आ जाएगा 3 या 333, 6 6 6 7 6 13 और 7 6 13 333। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 150, 150 हमारी के की वैल्यू आ गई। अब जब यहाँ पे हम 150 इधर से निकालेंगे तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 342 में से 150 जब हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 192 इसका
आंसर। तो जो कि ऑप्शन 4 हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है 192। 4 इसका जो जे की हाइट होगी वो होगी हमारी 192 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर बस इतना ही इस वीडियो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सॉर्टिंग असिस्टेंट और एमटीएस के जो क्वेश्चंस आए थे 11:30 वाली शिफ्ट में, उसमें ये 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 कराए गए हैं और ये जो सॉल्यूशन थे वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन थे और इसके अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो कि हम स्किप करने थे हमें एग्जाम के अंदर, जो कि हमें एग्जाम में लिखने नहीं होते लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बताए गए हैं। और अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियोस के लिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो आएंगी इसी अच्छे सॉल्यूशंस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।